हाँ, 1-2 मिनट मैं कर थैंक यू। सुप्रभात। सुप्रभात। आदरणीय गुरुजन और सभी प्रिय साधकों को सादर प्रणाम। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम योग के आदि गुरु और आदि योगी भगवान शिव को दंडवत प्रणाम। भारतीय योग संस्थान को नमन। भारतीय योग संस्थान के जनक श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनको तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। उन्होंने हमें लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः यह सिद्धांत सिखाया। निस्वार्थ भाव से योग साधना द्वारा मानव सेवा करने की हमें प्रेरणा दी है। कृपया सब लोग अपना वीडियो ऑन रखें। आइए शुरुआत करते हैं आज के जागतिक योग दिवस के समारोह की सरस्वती पूजन और सरस्वती वंदना से। माँ सरस्वती जो विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संगीत, वाणी की देवी है, जो अंधेरे को मिटाकर उजाला लाती है, उनकी पूजा करने से व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति और रचनात्मकता की प्राप्ति होती है। सब लोग सुखासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा में रखे हाथों को, आंखें कोमलता से आंखें खोले रखे। सरस्वती पूजन के लिए मैं शालन मैडम से विनती करती हूँ, कृपया अपना वीडियो ऑन करें और सरस्वती पूजन करें। सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप करते रहे तब तक। शालन मैडम आपका वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ, सरस्वतीचा फोटो ऑन झाले, दिसत फोटो कडे दाखव, थोडस फोटो दिसत आहे. हा, दिसायला हाँ मैम दिसतंय. हा दिसतो. ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्.
छान दिसाले। सब सरस्वतीवान माँ का प्रणाम करें, माँ को। अपने स्थिति में बैठे रहे और गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करते रहे। सरस्वती वंदना के लिए मैं अंबादास सर से विनंती करती हूँ, कृपया आप अपना वीडियो ऑन करें और सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। शालन, थोड़ा वीडियो ऑन ठेवना सरस्वती वंदना पर। आप शुरू करें, अंबादास सर। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रारुता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषराजापहा। धन्यवाद। मीनाक्षी मॅडम, तुम्ही म्यूट आहात. थैंक यू, धन्यवाद शालन मैडम और अंबादास सर, अति सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति। अब हमारे सामने योग गीत सुवर्णा मैडम प्रस्तुत करेगी। सुवर्णा मैडम, प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करें और योग गीत की प्रस्तुति दें। सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी साधकों को शुभकामनाएं। योग गीत की प्रस्तुति करती हूँ। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। ओम नाद कर ध्यान बंदे, नव चेतन को हर सांस में भर ले। ओम नाद कर ध्यान बंदे, नव चेतन को हर सांस में भर ले। ऋषियों के आशीष का उपहार है, योग भारत वर्ष का वरदान है। ऋषियों के आशीष का उपहार है, योग भारत वर्ष का वरदान है। बढ़ते हुए भारत का ये हथियार है, योग भारत वर्ष का वरदान है। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। मिट चिंता व्याधि, बढ़ तन की कांति, खिले सुंदरता, मिले मन को शांति। मिट चिंता व्याधि, बढ़ तन की कांति, खिले सुंदरता, मिले मन को शांति। हर रोग का ये मुफ्त में इलाज है, योग भारत वर्ष का वरदान है। ऋषियों के आशीष का उपहार है, योग भारत वर्ष का उपहार है। योग भारत वर्ष का वरदान है। ओम हरि ओम, ओम हरि
परचम जग में लहराया, गुरुजनों का आशीष पाया। योग का परचम जग में लहराया, गुरुजनों का आशीष पाया। विश्व के कल्याण का आधार है, योग भारतवर्ष का वरदान है। ऋषियों के आशीष का उपहार है, योग भारतवर्ष का वरदान है। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। ओम नाद कर ध्यान बंदे, नव चेतन को हर सांस में भर ले। ऋषियों के आशीष का उपहार है, योग भारतवर्ष का वरदान है। धन्यवाद। धन्यवाद सुवर्णा मैडम, बहुत ही सुंदर योग गीत की प्रस्तुति। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। योग का अर्थ है संस्कृत शब्द युज से निकला है, जिसका अर्थ है जोड़ना और एकत्रित होना, शरीर मन और आत्मा का मिलन। योग का यह भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, जो हजारों वर्ष से हमारे जीवन को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बना रहा है। योग केवल व्यायाम नहीं है, योग मनुष्य, शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात करता है। योग ऐसा विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। साल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पहल की, जिसके बाद हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग यह औषधि है जो एक बार बीमार को ठीक करने की शक्ति रखती है। दैनिक जीवन में योग को शामिल करना सबसे स्वास्थ्यप्रद है। स्वास्थ्यप्रद अभ्यासों में एक है। यह न केवल आपको शरीर रूप से स्वस्थ बनाता है, बल्कि आपको मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। यह हमारी जीवन शैली को सकारात्मक रूप से बदलता है। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। एक पृथ्वी एक आरोग्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक आरोग्य के लिए योग। योग वह प्रकाश है जो एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कभी कम नहीं होता। जितना बेहतर आप अभ्यास करेंगे, आपकी ज्वाला उतनी ही तेज होगी। नियमित योग का अभ्यास करें, स्वस्थ और निरोगी रहे। अब हमें योग साधना करनी है। अपने आसन पर सब लोग खड़े हो जाएं और अपने अपने वीडियो ऑन रखें। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें। दोनों हाथों को कमर पर रखें। पंजों पे आना है, फिर एड़ी पे आना है। 4 बार करें। और 4 बार होने के पश्चात अब पंजों को बाहर की ओर अंदर की ओर खोलें। अब दाएं पैर को चेस्ट के पास ले आए, घुटने को ऊपर उठाए, घुटने और नीचे रखे। एक बार दाया पैर, एक बार बायां पैर, इस प्रकार 4 बार करें।
पैर को उठाकर चेस्ट के पास लाना है, घुटने को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं और नीचे रखें। 4 बार करें। अब दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रखें। दोनों हाथ सामने की ओर, हथेलियों का रूप पृथ्वी की ओर। घुटना संचालन करेंगे। जिनको घुटनों में दर्द है वो ना करें। श्वास बाहर निकालते हैं, जैसे चेयर पर बैठते इस प्रकार बैठे। रुके अपने क्षमता अनुसार। श्वास भरते धीरे धीरे ऊपर, और एक बार करेंगे। श्वास बाहर निकालते, घुटनों को मोड़ते नीचे की ओर। रुके अपने क्षमता अनुसार। श्वास भरते धीरे धीरे ऊपर। दोनों हाथों को शरीर के साथ रखें। अब दाएं हाथ को आकाश की ओर ताने। अब बाएं हाथ को नीचे घुटने के नीचे थोड़ा सा लाना है। दाएं हाथ को बाईं ओर ले आए। हाथ को ऊपर की ओर खींचे। दाईं ओर पसली ऊपर खिंचाव महसूस करें। श्वास बाहर निकालते धीरे धीरे दाएं हाथ को नीचे लिए। हाथ को बहुत धीरे धीरे नीचे लाना है। यही क्रिया बाएं हाथ से करेंगे। बाएं हाथ को ऊपर ले जाए। हाथ को ऊपर की ओर खींचिए। अब श्वास बाहर निकालते धीरे धीरे दाईं ओर झुके, और दाएं हाथ को घुटने के थोड़ा सा नीचे लाना, अधिक नहीं। जो बाईं ओर पसली ऊपर अच्छा प्रभाव। आइए श्वास बाहर निकालते धीरे धीरे हाथ को नीचे ले। दोनों हाथों को बाहर की ओर रखते ऊपर ले जाए, आकाश की ओर ताने। हथेलियों का रुख बाहर की ओर, स्कंद संचालन। हथेलियों का रुख बाहर। श्वास भरकर दोनों हाथों को ऊपर खींचे। जो लोग एड़ी उठा सकते हो एड़ी को उठाएं और खींचे ऊपर दोनों हाथों को। श्वास बाहर निकालते धीरे धीरे वापस। एक और बार करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचे, आकाश की ओर ताने। साथ में एड़ी को ऊपर उठाए। जो नहीं कर सकते आप एड़ी नीचे रख कर सिर्फ हाथों को ऊपर खींचे तो भी प्रभाव महसूस करेंगे। आइए धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते दोनों हाथ नीचे। कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर। श्वास बाहर निकालते हुए दाएं हाथ कमर के पीछे ले जाए। बाएं हाथ दाएं कंधे पर, गर्दन दाईं ओर। श्वास भरते धीरे धीरे मध्य में। श्वास बाहर निकालते धड़ को बाईं ओर घुमाए। बाएं हाथ कमर के पीछे, दाएं हाथ बाएं कंधे पर, गर्दन को भी बाईं ओर ले जाते। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास बाहर निकालते हुए दाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास बाहर निकालते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में आए। धीरे से हाथ को नीचे ले। ग्रीवा संचालन करेंगे। श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे, थोड़ी कंठकूप से लगाए। दोनों हाथ कमर पर रखे, शरीर के साथ रखे अपने सुविधाजनक। श्वास भरते धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाए। श्वास बाहर निकालते धीरे धीरे गर्दन नीचे, थोड़ी कंठकूप से लगाए। श्वास भरते हुए पीछे।
आइए मध्य में। अब गर्दन को दाईं ओर ले जाएं, थोड़ी दाएं कंधे पर, धीरे धीरे बाएं कंधे पर। श्वास भरते दाएं कंधे पर, श्वास बाहर निकालते हुए बाएं कंधे पर। मध्य में आए। अब दायां कान दाएं कंधे पर रखें। श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को दाईं ओर, दायां कान दाएं कंधे से लगाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए मध्य में, बायां कान बाएं कंधे से लगाने का प्रयास। श्वास बाहर निकालते हुए, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास बाहर निकालते हुए दाएं कंधे पर, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास बाहर निकालते हुए बाएं कंधे पर। श्वास भरते हुए मध्य में आए। अब गोलाकार करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए थोड़ी कंठकुप से लगाए, दाएं कंधे पर ले आए, धीरे धीरे पीछे। श्वास बाहर निकालते हुए बाएं कंधे पर, नीचे, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरकर बाएं कंधे पर, धीरे धीरे पीछे। श्वास बाहर निकालते दाएं कंधे पर, नीचे। आइए वापिस सूर्य नमस्कार करेंगे। आसन का 2/3 भाग पीछे, 1/3 भाग आगे छोड़कर खड़े हो जाए। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में छाती के सामने। अंगूठे हृदय गुहा में, कंधे तनाव रहे। ध्यान आज्ञा चक्र पर। सूर्य का आह्वान, जो ऊर्जा के स्तोत्र सूर्य भगवान, उगवते सूर्य को हम प्रणाम करते हुए सूर्य भगवान का मंत्र जाप से आह्वान करेंगे। ओम मित्राय नमः। हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, राइट पैर पीछे, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, राइट पैर आगे, पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन, प्रणामासन। सूर्य नमस्कार की दूसरी कड़ी प्रणामासन। सूर्य भगवान का आह्वान रवैये के रूप में करेंगे। ओम रवये नमः। हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, लेफ्ट पैर पीछे, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, लेफ्ट पैर आगे,
पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन. सूर्य नमस्कार की तीसरी कड़ी प्रणामासन. जिनको थकान लगती है वो अपने आसन पर बैठे विश्राम की स्थिति में, बाकी सब लोग करेंगे. सूर्य भगवान का आह्वान सूर्याय के रूप में करेंगे. ओम सूर्याय नमः. हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन राइट पैर पीछे, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन राइट पैर आगे, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन. सूर्य नमस्कार की चौथी कड़ी प्रणामासन. सूर्य भगवान का आह्वान भानवे के रूप में करेंगे. ओम भानवे नमः. हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन लेफ्ट पैर पीछे, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन लेफ्ट पैर आगे, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन. अपने आसन में विश्राम की स्थिति में बैठे, श्वास को सामान्य करें. आज सभी ने वीडियो ऑन रखा है. सभी लोगों ने बहुत ही सुंदरता से सूर्य नमस्कार किया है. श्वास को सामान्य करें. दोनों पैरों में अंतर रखें. दोनों हाथ कमर के पीछे. आंखें कोमलता से बंद. दीर्घ श्वास ले और दीर्घ श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल. सुखासन में बैठे. दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में. दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा. प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम. अंगूठे से दाई नासिका बंद करें. बाई नासिका से गहरा और सूक्ष्म श्वास भरे. अनामिका उंगली से बाई नासिका बंद. अंगूठा हटाते हुए दाई से श्वास को पूरा बाहर निकाल. फिर दाई से गहरा श्वास भरे. अंगूठे से दाई नासिका बंद करें. अनामिका हटाते हुए बाई से श्वास को पूरा बाहर. यह एक आवृत्ति इस प्रकार आवृत्तियां दोहराए. 5 आवृत्तियां दोहराए.
अनुलोम विलोम प्राणायाम से ईड़ा और पिंगला नाड़ी शुद्ध होती है, श्वसन तंत्र पुष्ट होते हैं, मन शांत और एकाग्र होता है। बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालकर क्रिया पूरी करें। आइए अब चलते हैं कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पड़ाव पर। जागतिक योग दिवस के अवसर पर साधक आसन करके दिखाएंगे। आप सब लोगों को ध्यान से उसे देखना है। साथ ही योग संबंधी एक क्विज खेला जाएगा, जिसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा। जो साधक पहले उत्तर देगा वो जीतेगा। सभी साधक अपना वीडियो ऑन करें। सबसे पहले बैठे स्थिति के आसन के लिए मैं लता मैडम से विनती करती हूँ, वो अपना वीडियो ऑन करें और आसन करके दिखाएं। लता मैडम, आप अपना वीडियो ऑन करें। मैम दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। मैम उनका वीडियो है ना, सीधा नहीं है। हाँ, वही पिन करके देख रही थी। सीधा नहीं है। एक थोड़ा मिनट। हाँ, अभी सीधा है। हाँ, राइट। अंबादास सर का उल्टा है। सॉरी। मॅडम त्यांनी पिन करून नाही का आडवा लावलेला आहे फुल व्हिडिओ, त्यामुळे तसं झालंय ते. त्यांना उभा ठेवायला सांगा मोबाईल. अंबादास सर आपका टेढ़ा है। हाँ, अभी सीधा हो गया है। ठीक आहे, पण आता अंबादास सरांचं नाहीये, लता मॅडमचं आहे. आपण तिकडे बघूया. लता मॅडम, तुम्ही चालू करा. थोडं पुढे ठेवा, तुमचं दिसायला पाहिजे आसन करताना. थोडं लांब जावा तुम्ही, 2 फूट. दिसतंय का? दिसायला लागेल. दिसतं, ओके.
थोडा दिसायला का व्यवस्थित सगळ्यांचे व्हिडिओ ऑन असल्यामुळे? दिसतंय मॅडम. दिसतंय. धन्यवाद लता मैडम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रजनी मैडम से विनती करती हुई अपना वीडियो ऑन करें और अपने आसन दिखाएं। रजनी मैडम। मीनाक्षी मैडम, सॉरी टू दिस। हाँ, जब वे आसन करते हैं थोड़ा थोड़ा आप बोलते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं वो क्वेश्चन पूछना है ना इसलिए। मेरा ऐसा गोमुखासन है। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, शुद्ध वज्रासन। रजनी मैडम मत बताओ। सॉरी, हाँ मुझे पता नहीं। नहीं नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा साइडला गेलं का रजनी मैडम? हो, हो. रजनी रजनी मैम मैडम। आपकी यस, पूरी इमेज नहीं दिख रही है, साइड में गए। अभी ठीक। बहुत ही सुंदर रजनी मैडम। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ये आसन तो कोई नहीं कर सकता, बहुत सुंदर तरीके से रजनी मैडम ने किया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद रजनी मैडम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। सभी आसन बहुत अच्छे किया आपने, दोनों आसन। अब खड़े स्थिति के आसनों के लिए मैं आशाली मैडम से विनती करती हूँ, कृपया वो अपना वीडियो ऑन करें, आसन करके दिखाएं। सुंदर। आशाली मैडम ने वीरभद्रासन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। परफेक्ट। एक्सलेंट पोज। नियमित योगाभ्यास का देखो कितना अच्छा किया उन्होंने, आशाली मैडम, बहुत सुंदर।
एक्सलेंट पोज, बहुत सुंदर। सिर्फ आप कर पा रहे हैं पर रुक भी पा रहे हैं आराम से, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आशाली मैडम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं कामिनी मैडम से विनंती करती हूँ, कृपया वो अपने वीडियो ऑन करें और आसन करके दिखाएं। कामिनी मैडम थोड़ा आगे रखें, आप थोड़ा पीछे जाए, आपका पूरा नहीं दिख रहा है, और थोड़ा। आप पीछे जाएं या मोबाइल को थोड़ा आगे रखें, गैप हाँ, बढ़ थोड़ा। आप पीछे जाते रहे, और थोड़ा पीछे जाइए। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है मैडम। मैम अभी दिख रहा है पिन करने से। हाँ, पिन कर, मेरे स्क्रीन पर सब आए ना। बहुत ही सुंदर ताड़ासन का अभ्यास किया उन्होंने। और एक आसन करने वाले कामिनी जी, आप अश्वत्थासन भी करने वाली थी। नहीं मैम, एक ही आसन करने वाले। ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद कामिनी मैडम, बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बढ़िया। मैं अंबादास सर से विनंती करती हूँ, वो अपना वीडियो ऑन करे और अपने आसन करके दिखाए। अंबादास सर। मैम शुरू किया है। हाँ, मैं पिन कर रही हूँ लेकिन इस पे नहीं आ रही। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं दिख रहा है। मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। धन्यवाद अंबादास सर। एक्सीलेंट। अभी मैम अभी कर रहे हैं सर। हाँ, करिए सर, प्लीज दूसरी ओर से। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। मैम हो गया सर, बहुत धन्यवाद, बढ़िया सर। धन्यवाद अंबादास सर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं लीना मैडम से विनंती करती हूँ, वो अपना वीडियो ऑन करें और अपने आसन करके दिखाएं। लीना मैडम। लीना मैडम सूर्य नमस्कार करके दिखा रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखिए।
बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर टीना मैडम, धन्यवाद टीना मैडम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत बढ़िया। अब पेट के बल के आसन के लिए मोहन सर से विनती करती हूँ, कृपया अपने आसन करके दिखाएं और अपना वीडियो ऑन रखें। पेट का बल का आसन केलं भुजंगासन है। बहुत सुंदर, बहुत उत्साह से कर रहे हैं मोहन बहुत सर, उनका बहुत बहुत प्रेरणादायी उनका देखो। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10। बहुत बढ़िया। बहुत रुकने का ही लाभ है, वो सर दिखा रहे हैं हमको रुक के। यार आप तो रोज डेमो देते हो। अति सुंदर, अति सुंदर। अभी पेट का बल का करता हूँ। हाँ, पीठ के बल का भी आप करें, आपका दोनों आसन एक हो जाए। पीठ के बल का आसन मरकटासन है। वाह। दोनों पाँव मरकट आसन की पहली कड़ी कर रहे सर, बहुत ही सुंदर। मरकट आसन की दूसरी कड़ी। पूरे मन से और उत्साह से कर रहे सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग सर, बहुत प्रेरणादायी बढ़िया। धन्यवाद मोहन सर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आशाली मैडम से विनती करती हूँ, आप पीठ के बल का अगला आसन करके दिखाएं। हम्म, हाँ, अच्छा।
आशाली मॅडम तुम्ही बोला. कुठलं आसन करता ते बोला, म्हणजे ते स्क्रीनवर येतात. कॅमेरा ऑफ झाला आशाली मॅडम. सेतू बंधासन करते मॅडम. दिसतो का? हा दिसतो. थोडं खाली या तुम्ही, पूर्ण बॉडी दिसत नाही. आता दिसते? हा ठीक. आज सगळ्यांचे व्हिडिओ ऑन आहे ना, म्हणून. धन्यवाद. बहुत ही सुंदर. एक्सलेंट पोज मॅडम. एकच होता. हा धन्यवाद आशाली मॅडम, बहुत सुंदर प्रस्तुति. सभी साधकों ने बहुत ही सुंदर आसनों की प्रस्तुति की है. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. 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 अब एक सरप्राइज है आप सब लोगों के लिए. योग दिन के अवसर पर सुवर्णा मैडम और अनुराधा मैडम ने योग आसन म्यूजिकल वीडियो बनाया है. इसे हमें अंजलि मैडम प्रस्तुत करेगी. अंजलि मैडम वीडियो दिखाए. जी मैम, पर सबसे निवेदन है कि अपने माइक म्यूट करें प्लीज. मोहन सर माइक म्यूट करें, जिनके जिनके शुरू है, क्योंकि वो दिखाई नहीं सुनाई नहीं देगा ठीक से किसी का. रजनी मैम प्लीज अपना माइक म्यूट करें. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. आवाज नहीं आ रही है मैम. स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. स्क्रीन कर रही हूँ. 1 मिनट. हाँ 1 मिनट.
धन्यवाद सुवर्णा मैडम और अनुराधा ताई ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है, बहुत बहुत सुंदर। अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आए हम, क्विज टाइम। अब योगासन और प्राणायाम संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले जो आंसर देगा वो जीतेगा। अपना अनम्यूट करें माइक्रोफोन और आंसर दें। पहला क्वेश्चन है, ओम शब्द का निर्माण कितने वर्णों से हुआ है? 3 ओम शब्द में 3 थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में। हाँ, 2015 में। योग में किस आसन को पूर्ण व्यायाम कहा गया है? सूर्य नमस्कार। थैंक यू, सब बहुत ध्यान से योगा करते। ऊंचाई बढ़ाने हेतु सबसे लाभदायक आसन स्ट्रेचिंग योगा कौन सा? सबसे लाभदायक आसन ऊंचाई बढ़ाने के लिए ताड़ासन। कौन सा आसन करने से शरीर की आकृति मेंढक के समान होती है? होशियार साधक है हमारे, फटाफट आंसर दे रहे, टाइम ही नहीं दे रहे एकदम। ऐसा कौन सा आसन है जो खाना खाने के बाद भी कर सकते? अरे वाह, बहुत बढ़िया। दत्ता मैडम ने कौन से आसन करके दिखाए थे, उसके नाम बताएं। मंडूकासन कराया था, उष्ट्रासन और दो आसन थे, वज्रासन, उष्ट्रासन, शशकासन और मंडूकासन, ऐसे 4 आसन किए थे उन्होंने। सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति में कौन सा आसन आता है? भुजंगासन। भुजंगासन, बराबर, राइट। टीचर लोगों ने आंसर नहीं देने हैं। नहीं, तो हमने अच्छा सिखाया, इसका पता चल रहा है। शालन मैडम ने आंसर दिया है। शालन मैडम टीचर है, आपने आंसर नहीं, साधकों को ही आंसर देना है। मैंने भी दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, नो प्रॉब्लम। गिफ्ट क्या है? योग के क्या लाभ? गिफ्ट वही आपने जो आंसर दिया उसको गिफ्ट दिया, हम जीतेंगे आप। गिफ्ट देने के लिए क्या सब लोग दूर रहते हैं। हमने एक बार प्रयास किया था लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसलिए अभी सिर्फ हम एंजॉय करने के लिए ये कर रहे हैं। कल बोलना भूल गए कि सब लेके चॉकलेट लेके आना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के क्या लाभ है? मन स्वस्थ रहता है, तन और मन दोनों स्वस्थ। और शरीर लचीला बनता है। शरीर स्वस्थ रहता है, तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ। हाँ, एकाग्रता बढ़ती, आध्यात्मिक विकास भी बढ़ता है उससे, आत्मविश्वास भी बढ़ता है उससे, हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है उससे। वायु विकार वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? वायु विकार विषय टीचर लोग मत आंसर, हम टीचर लोग हैं, क्वेश्चन पूछने आए हुए। बहुत बढ़िया। किस प्राणायाम करने से पेट का मोटापा? क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो तब म्यूट कीजिए क्योंकि मैडम की क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहे, फिर आंसर देते वक्त अनम्यूट। सब म्यूट करके रखे, जिनको आंसर देना है वो अनम्यूट करें। किस प्राणायाम से पेट का मोटापा और पाचन क्रिया तीव्र होती है? किस प्राणायाम करने से होता है? मंडूकासन। कौन सा प्राणायाम? मंडूकासन। प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति भी है, लेकिन अग्निसार, पेट का मोटापा कम और पाचन क्रिया अग्निसार से तीव्र होती है। अग्निसार प्राणायाम से। चक्र कितने होते हैं, उनके नाम बताएं। 7 चक्र होते हैं। आज्ञाधारिक चक्र, चक्र,
विशुद्धी चक्र, अनाहत चक्र, मणिपूर चक्र, मूलधार चक्र आणि स्वादिष्टान चक्र. हाँ, आप उसे एक ऊपर से नहीं तो नीचे से बताना. मूलाधार, स्वादिष्ठान, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धी चक्र, आज्ञा विशुद्धी, चक्र आज्ञा, और सहस्र. विशुद्धी नाही, भस्त्रिका आणि आज्ञा. भस्त्रिका नहीं है, सहस्रार चक्र. सहस्रार आणि आज्ञा चक्र. हाँ, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा. प्राणायाम क्या है? प्राणों का व्यायाम, श्वासों की शुद्धि में, श्वासों को नियंत्रण रखना और मानसिक शांति. उससे सांसों पर नियंत्रण आता है. एक लय से हम श्वास लेते हैं, से श्वास. यानी 2 श्वासों के बीच में दूरी बनाना, दैट इज आयाम. प्राणायाम. प्राण आयाम. प्राण से 2 शब्द बनते, प्राण और आयाम. श्वास लेना और श्वास को एक करना. श्वास को अंदर भरकर कुछ समय पश्चात श्वास को अंदर ही रोक के रखने की क्रिया के लिए क्या कहते हैं? कुंभक. आंतरिक वेरी नाइस. मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम भ्रामरी. वेरी नाइस. टीचर ने जवाब दिया है. नहीं, हम लोग नहीं जवाब दे रहे. सूर्य नमस्कार के अश्व संचालन आसन में ध्यान किस चक्र पर होता है? स्वादिष्ठान चक्र. वेरी नाइस. सूर्य नमस्कार के 12 स्थितियों के नाम कोई बता सकता है? हम जो रोज करते हैं, साधक लोग बताना है. यस मैम. सूर्य नमस्कार के सभी स्थितियों के नाम हम जो बोलते करते समय अभी हमने किया है ना. हस्त उत्तानासन, पादासन, अश्वसंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कारासन, ओके, पर्वतासन, अश्वसंचालनासन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन. नहीं, अश्व संचालनासन के बाद अष्टांग नमस्कारासन के बाद आपने पर्वतासन नहीं बताया. पर्वतासन. हाँ, बीच का नसरत जी बोलना चाह रही है. हाँ. नसरत जी बोलना चाह रही है. अच्छा, बहुत बढ़िया. लेकिन बहुत अच्छा प्रयास किया आपने. कौन से प्राणायाम से क्रोध कम होता है? क्रोध कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम करते हैं हम लोग? अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम और गहरा लंबा श्वास. सभी साधकों ने बहुत ही सुंदरता से प्रश्न दिए, आंसर दिए. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का. और आप लोग अच्छे से योगा करते, हमें ध्यान में आया, सबको आंसर देने के लिए आया. चलो आज अभी क्विज का एक करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम. योग कविता में हमें योग का महत्व का अभ्यास और लाभों के काव्यात्मक रूप से जानकारी मिलती है. योग कविता हमें योग को अपनाने की प्रेरणा देती है. तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए. मैं अंजलि मैडम से निवेदन करती हूँ, शशिकला मैडम की कविता आप प्रस्तुत करें. स्क्रीन पर दिखाएंगे वो. नमस्ते, सभी को प्रणाम. आज जागतिक योग दिन के प्रीत्यर्थ मैं सौ शशिकला सुराना आपके सामने एक योग कविता प्रस्तुत कर रही हूँ. तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए. तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए,
वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। योग मार्ग अपनाए, हा हा योग मार्ग अपनाए। आनंदमय हो जीवन सबका योग यही सिखलाए। आनंदमय हो जीवन सबका योग यही सिखलाए, हा हा योग यही सिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जन दिव्य प्रेम बरसाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जन दिव्य प्रेम बरसाए, हा हा दिव्य प्रेम बरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे योग मार्ग अपनाए, हा हा योग मार्ग अपनाए। यम और नियम हमारे संबल, यम और नियम हमारे संबल सुखमय जगत बनाए, हा हा सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए। आनंद आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे योग मार्ग अपनाए, हा हा योग मार्ग अपनाए। ऊर्जावान बने सब साधक संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर स्वर्ग धरा पर लाए, हा हा स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे योग मार्ग अपनाए, हा हा योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए, हा हा गीत मिलन के गाए। योग मार्ग अपनाए, हा हा योग मार्ग अपनाए, योग मार्ग अपनाए। धन्यवाद शशिकला मैडम ने बहुत ही सुंदर योग कविता भेजी थी हमें, बहुत ही सुंदर। योग कविता के लिए मैं मीना अग्रवाल मैडम से निवेदन करती हूँ, कृपया वो अपने सुमधुर आवाज में और सुंदर शब्दों में योग कविता की प्रस्तुत करें। अपना वीडियो ऑन करें मीना मैडम। जी मैडम, मैं मीना अग्रवाल आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा भजन योग गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जीने की कोई सबसे बढ़िया जड़ी बूटी है तो उस जड़ी बूटी का नाम है योगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदति। योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। हम साधक यूनिटी के आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्काएंगे। हम साधक यूनिटी के आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्काएंगे। हमको करनी सतत साधना योग रहस्य पाना है।
हमको करनी सतत साधना, योग्य रहस्य पाना है। अष्टांग योग के सोपानों पर हमको चढ़ते जाना है। अष्टांग योग के सोपानों पर हमको चढ़ते जाना है। चाहे जितनी पद बाधा हो उसको दलते जाएंगे। हम साधक यूनिटी के आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त पड़ा तो अंगारों चलकर भी मुस्काएंगे। कथनी करनी एक करेंगे, जीवन सफल बनाएंगे। कथनी करनी एक करेंगे, जीवन सफल बनाएंगे। इस संस्कृति की हर छवि को जीवन में अपनाएंगे। संस्कृति की हर छवि को जीवन में अपनाएंगे। सीखेंगे हम कला जीने की और सिखाते जाएंगे। हम साधक यूनिटी के आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्काएंगे। इस सेवा में ही पल पल बीते है संकल्प हमारा है। सेवा में ही पल पल बीते ये संकल्प हमारा है। भारत की गरिमा गिर जाए हमको नहीं गवारा है। भारत की गरिमा गिर जाए हमको नहीं गवारा है। हम ऐसे गीत रचेंगे जो हम मिल सब गाएंगे। हम ऐसे गीत रचेंगे जो सब मिल हम गाएंगे। हम साधक यूनिटी के आगे बढ़ते जाएंगे। वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्काएंगे। ये वक्त पड़ा तो अंगारों पर चलकर भी मुस्काएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीना मैडम, अति सुंदर प्रस्तुति। यह कविता सुनकर हम सबको योग करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आगे बढ़ते हैं। योग का जीवन में महत्व पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंजू मैडम को। मंजू मैडम, आप अपना वीडियो ऑन करें और योग जीवन के महत्व पर 2 शब्द बोले। योग भगाए रोग, ये पुरानी कहावत हम सब जानते हैं। योग एक प्राचीन भारतीय विद्या है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। योग जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो कि हर उम्र के लोग कर सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि व्यक्ति स्वयं से संयोग करके मन को पूरी तरह से अनुशासित कर सब इच्छाओं से स्वतंत्र होकर जब केवल स्वयं में लीन हो जाता है तो उसे योगी कहा जाता है। योग जीवन जीने की एक कला है। इसका एक लक्ष्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास। मनुष्य का अस्तित्व शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक है। योग इन तीनों की संतुलित विकास में मदद करता है। योग करने से शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर जाती है, जिससे शरीर में सही संतुलन और सद्भाव बढ़ता है। शरीर में विषाक्त पदार्थ दैट इज टॉक्सिन्स और नकारात्मक विचारों को निकालने में योग मदद करता है। योग व्यक्तिगत शक्ति को वृद्धि करता है, आत्मबोध में सुधार करता है, सजगता, अवेयरनेस, ध्यान और एकाग्रता में मदद करता है, जो बच्चों के लिए अति आवश्यक है। योग हमारे तनाव को कम करता है। योग करने वाले अपने आप को सदैव उत्साहित मानते हैं, महसूस करते हैं। ये तनाव, चिंता और अवसाद, डिप्रेशन जो आजकल बहुत फैला हुआ है, को कम करने में मदद करता है। साथ ही लचीलापन, ताकत और संतुलन, बैलेंस में सुधार करता है। योग शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक
स्वतंत्रता के लिए और स्वस्थ के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। योग शरीर में हर कोशिका को स्वस्थ और बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है। इसलिए योग करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यूनिटी ऑनलाइन योगा के सभी शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम, सभी का आभार और कृतज्ञता। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू मैडम, बहुत ही सुंदरता से आपने योग का जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला और हम सबको योग के प्रति प्रतिदिन करने के लिए प्रेरित किया। बहुत धन्यवाद। मनोगत के लिए मैं विनंती करती हूँ लता मैडम, आप अपना मनोगत प्रस्तुत करें। सबको सुप्रभात। कब से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही, सब सुनते ही जाए ऐसे लग रहा है। बस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और इतना कुछ बताया है सबने कि पूछो मत। मैं आज मेरा अनुभव जो है योग के बारे में थोड़ा उसके बारे में बताना चाहती हूँ। माननीय योग शिक्षक और एवं सब साधकगण सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस खास दिवस पर हम यहाँ योग साधना के लिए सब आए हुए हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। योगाभ्यास हमारे देश की बहुत पुरानी धरोहर है और पूर्वापार से हमारे ऋषि मुनियों से ये चली आ रही है। हर्ष की बात तो ये है कि आज युवा पीढ़ी भी इसमें जुड़ने लगी है, तो ये बहुत अच्छा है। इसका ये महत्व समझने लगे तो आगे की पीढ़ी बहुत सुंदर होगी ऐसे लगता है। और उसके लिए आप यूनिटी योगा वगैरह ऐसे सब लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ मुझे ऐसा बताना है कि यहाँ सभी अनुभवी साधक गण है, परंतु मुझे जो लग रहा है और थोड़ा मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कि जैसे योग का महत्व अभी दीदी ने बताया है, तो मैं वही थोड़ा सा बताना चाहती हूँ उसमें कि शारीरिक स्वास्थ्य अपना योग की वजह से बहुत अच्छा रहता है। मजबूत, लचीला और स्वस्थ शरीर बनता है। रक्त संचार बढ़ता है शरीर में, जोड़ों में गतिशीलता आती है और मानसिक शांति तो इतनी मिलती है। ध्यान एवं प्राणायाम, ध्यान और प्राणायाम करने से हमारा तनाव दूर होता है, चिंता कम करने लगते हैं और मन को बहुत ही शांत रखते हैं। अपना आध्यात्मिक विकास भी इसके वजह से बहुत अच्छा होता है। योग अपना आत्म जागरूकता और जीवन का एक उद्देश्य को समझने में मदद करता है और रोग से तो बहुत सुंदर तरीके से बचाव करता है। जैसे योग करेंगे तो हम निरोगी रहेंगे, इसके ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है। और इसका एक जीवंत उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि 7 साल पहले किसी भी एक तो रोग निरोगी हो जाते हैं और कोई रोग के शिकार हो गए भी, जैसे बीपी, शुगर वगैरह, जैसे मैं हो गई थी कुछ साल पहले से, तो उसे भी बाहर निकालने में योग की बहुत सहायता होती है हमें। इसका ये मैं खुद अनुभव करके बताती हूँ, क्योंकि 7 साल पहले मुझे शुगर निकल गई थी, उसके पहले बीपी का भी तकलीफ हुआ था, क्योंकि मैं अपने ही उलझनों में फंस गई थी, सांसारिक उलझनों में, और अपनी लाइफस्टाइल, अपना ध्यान, ये सब मेरा गलत हो रहा था, गलत आदतें हो गई थी मेरी, तो उसके वजह से मैं इस चपेट में आ लेकिन जब से ये चालू हुआ तब से मैंने, जब शुगर निकल गई तो मेरा ध्यान एकदम से, फिर योगा मुझे मालूम था पहले से, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब शुगर आई तो मैंने योगा वगैरह चालू किया थोड़ा थोड़ा, और योगा क्लास भी लगाया, लेकिन बोलते हैं ना पूरा उसमें ध्यान लगाने की तब स्थिति नहीं थी, इतना डिप्रेस हो गई थी, तो मेरा पूरी तरह से कंटिन्यू नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में फिर कोरोना आ गया तो मुझे मेरी बहुत तृप्ति
उनकी मम्मी छाया जी गांधी, इनकी वजह से आपके यूनिटी योगा का पता चला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं घर से बाहर न जाते हुए भी मैं घर से योगा कर सकती हूँ और इतने मैं कंटिन्यू करने लगी वो योगा। लेकिन वो भी मेरा कंटिन्यू नहीं हुआ। उसके बाद थोड़े दिन में मैंने ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन योगा करना चालू किया, लेकिन छोड़ा नहीं। और ऑफलाइन करते करते फिर अभी पिछले महीने से मैंने वापस यूनिटी योगा को ज्वाइन किया है और कंटिन्यू करूंगी। अभी बिल्कुल भी बंद नहीं करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन ऐसे करते करते मैंने योगा को अपने जीवन में लाया और आज ये स्थिति है कि मैं सप्लीमेंट, मेरा थोड़ा लाइफस्टाइल मैंने चेंज किया और ये सब योगा की वजह से हो रहा है। और जो दवाई वो तो चल रही है और डायबिटीज का रिवर्सल प्रोग्राम मैंने किया था, उसमें भी योगा का बहुत अच्छा महत्व बताया। फिर मैंने ऐसे सोचा सब तो मुझे मालूम है, बस मैं करती नहीं हूँ। और वो सोच के मैंने यूनिटी योगा वापस ज्वाइन किया है और यानी ज्वाइन किया है, छोड़ा ही नहीं था, लेकिन अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इस वजह से योगा का अपने जीवन में इतना महत्व है कि अगर कुछ चूक भी हो जाए तो हम ठिकाने पे आ जाते हैं। तो सबने यही ध्यान रखना है कि ये ऐसी चीज है जो रोज की रोज करने की चीज है, रोज अपने दिनचर्या में लाने की चीज है। जैसे हम ब्रश करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, दवाई जरूरी है वो लेते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन योगा के लिए टाइम नहीं निकालते। तो बस सुबह का, और इतना अच्छा टाइम दिया है अंजलि मैम ने सुबह का कि हमको किसी भी अड़चन में नहीं आ सकते। तो सुबह रोज के रोज योगा एक घंटा अपने लिए, खुद के लिए देना चाहिए और रोज दैनंदिन जीवन का एक हिस्सा योगा के लिए हमें बनाना चाहिए और रोग मुक्त जीवन हम लोग जी सकेंगे इसके लिए। इसलिए और ये एक विशेषता यूनिटी योगा की है कि निःशुल्क होते हुए भी सब शिक्षक वर्ग अपनी सेवाएं इतनी निस्वार्थ भाव से प्रदान करते आ रहे हैं। इसीलिए सभी गुरुओं का मैं तहे दिल से बहुत 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 आभारी हूँ। और इसीलिए इसी तरह ये योगा ग्रुप हमारा ऑनलाइन होने के वजह से सब गांव के लोग इसमें जुड़ रहे हैं और ऐसे लगता ही नहीं कि हम पहचानते नहीं है। एक परिवार जैसे यूनिटी योगा का क्लास बन रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह का 1 घंटा हो ये योगा हो जाए ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो इसी तरह हमारा ये परिवार बढ़ता चला जाए और सभी लोग साधक निरोगी एवं स्वस्थ बने रहे, ऐसी मैं भगवान के वहां प्रार्थना करती हूँ और सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सभी शिक्षक वर्गों को और सब योग साधक आज जो जुड़ गए उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बस मैं इतना कहनी चाहती हूँ, करेंगे योग, रहेंगे निरोग और करेंगे प्राणायाम और ध्यान और बनेंगे शांत और सुंदर इंसान, ऊर्जावान इंसान। धन्यवाद। धन्यवाद लता मैडम, आपने बहुत ही अच्छा मनोगत बताया। यूनिटी ऑनलाइन इसलिए तो हम नहीं रखा है कि आप घर बैठे कर सके और निरोगी रहे, योग करके निरोग रहे। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप योग साधना रोज करें। नहीं 10 मिनट जैसा टाइम मिला, आधा घंटा भी कर सके तो सूर्य नमस्कार तक भी टाइम दे सकते आप घर बैठे। वो टाइम हमारा फ्री रहता है, सुबह का टाइम। धन्यवाद। सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद मोहन सर का करना चाहती हूँ, जिन्होंने अति उत्साह से आसन करके दिखाए। मोहन सर की इस उम्र में भी आनंद और उत्साह करके उन्होंने जो हमें आसन करके दिखाया वो प्रेरणादायी है सबके लिए। मोहन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से यूनिटी के ऑनलाइन योग के सभी गुरु टीचर लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो निस्वार्थ भाव से नियमित योग साधना लेने की जिम्मेदारी ली है उन्होंने। सभी टीचर्स बहुत ही सुंदरता से क्लास देते हैं और अपना बहुमूल्य टाइम यूनिटी ऑनलाइन के लिए देते हैं, इसलिए आगे भी वो ऐसे ही करते रहेंगे, ये मैं आशा करती हूँ। और सबको जोड़कर ही रखना है, सब मिलजुल के यूनिटी ऑनलाइन हमको चलाना है। सबसे पहले मैं मीना भोकरे मैडम का धन्यवाद करती हूँ, अंजलि मैडम, मीना अग्रवाल मैडम, शालन मैडम, रमेश सर, सुनील सर, गणेश सर, निर्मला मैडम और हमारी छोटी सी गुरु मांगल्या का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी टीचर्स का विशेष आभार मैं अंजलि मैडम का करती हूँ,
जो हर रोज क्लास में कौन से टीचर क्लास लेंगे, भक्ति गीत कौन गाएंगे, इस सब का आयोजन वो करती है। हर दिन वो नियमित रूप से साधना से जुड़ती है और यूनिटी की वो पिलर है, वो सब संभाल रही है। इसलिए हम यूनिटी ऑनलाइन हम सब टीचर लोग ये सब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैडम, आपका बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू मैडम। हम संकल्प करेंगे, सब लोग आंखें बंद करके ज्ञान